अस्सलाम वालेकुम। KC100 की आज की इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज की इनकी ट्रेडिंग में KC100 की रही है। जहाँ देखा है तो KC100 ने 23 से ओपन होते हुए डाउनवर्ड ट्रेंड में आते हुए 71,700 का लो लगाया। वहीं पर 71,700 से इंडेक्स ने 23 से रिकवरी करी है और ऑलमोस्ट 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की इंडेक्स ने रिकवरी करी है और उठ करना इंडेक्स क्लोज हुआ, यानी कि 100 पॉइंट्स तो बाजार दिखने में माइनस में रहा इंडेक्स, यानी कि 73,700 पे तो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। लेकिन इंडेक्स आप लोगों को ना उठकर क्लोज होता हुआ दिखाई इसीलिए दिया क्योंकि अभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़े ही नहीं है, यानी कि जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ जो कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, यानी कि वो स्टॉक्स ना अच्छा खासा ना लो पे आ चुके हैं और ज़्यादातर बायर्स उनको ना अभी डिप पर एकोमुलेट कर रहे हैं। और जिस तरह से इंडेक्स अब 23 से उठ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ अब आप लोगों को ना इंडेक्स से 75 का जो था ना लेवल, उसको भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा और 76 का जो इंडेक्स ने हाई लगाया ना, तो 76 का भी हाई इंडेक्स ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोगों ने मजबूत शेयर्स में बाइंग कर रखी हो। मैं आप लोगों को इसीलिए ना हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, because ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि आपने तो सारे स्टॉक्स बेकार बताए हुए, वो स्टॉक्स तो अपने रेजिस्टेंस एरिया से भी ना ब्रेक करके बढ़ नहीं रहे। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि वही सारे स्टॉक्स है जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेंगे और आप लोगों को हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के ना अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात ना इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ना मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिया करें और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ जो कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि उसको 23 से ना बढ़ते हुए अपर कैप भी लग रहे हैं और ज़्यादातर बायर्स उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ही काम कर रहे हैं और वॉल्यूम्स भी ना यानी कि उनमें अच्छे बन रहे हैं। और अब जिस तरह से आप लोगों को इंडेक्स ना वापस यानी कि दोबारा से सस्टेन होता हुआ से दिखाई दिया, तो अब आप लोगों को इंडेक्स ना और मजीद 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अभी जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे मुझे मजबूत लग रहे हैं और टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं कि स्टॉक्स ना डिप पे आके यानी कि जमा हो रहे हैं और ज़्यादातर बायर्स ने इनको अभी से जमा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तो इंडेक्स का जो मजबूत बना हुआ है ना सपोर्ट लेवल, जो कि मैंने आप लोगों से अपनी कल की वीडियो में बात की थी कि इंडेक्स का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है ना, यानी कि जब तक 70 से ऊपर ऊपर पे इंडेक्स रहता है ना, तब तक ना आप लोग मजबूत शेयर्स में बाइंग करते रहे क्योंकि अगर 70 पे इंडेक्स गिरता है तो जबरदस्त बाइंग पर जनरेट होगी और ज़्यादातर स्टॉक्स को ना अपर कैप लगाना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना ओवर सोल्ड रहेंगे। देखिए ओवर बाउट पे ना आप लोग कभी भी यानी कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय नहीं करें। हाँ, जब स्टॉक आप लोगों को डिप पे यानी कि लो पर मिल रहा हो ना, तो आप लोग लो पे स्टॉक को बाय करें। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादातर ना उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में काम हुआ है जैसे कि WTL के, इलेक्ट्रिक, इसके अलावा PASL, यानी कि सारे वो शेयर्स हैं, कॉसम हो गया। तो मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी नहीं, लेकिन आज इस तरह से सल्ले के स्टॉक में काम अच्छा हुआ। मैं आप लोगों को तभी सल्ले की बाइंग करने इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना 1.5-2 साल के लिए इसको बाय करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में। सल्ले के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ये स्टॉक्स ना वैसे बिल्कुल आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए ना प्रॉफिट्स अच्छे जाएगा और ये 100 रुपये से भी ना ऊपर जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म से देखें, मेरा मुराद ये है कि साल से लेकर ना 1.5 साल, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि सल्ले ना 100 रुपये का भी ना लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्लो स्लो करता हुआ बढ़ेगा। देखिए फौरन तो ये स्टॉक बढ़ेगा नहीं। अगर आप लोगों को फौरन चाहते हैं ना आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल करना, तो ये स्टॉक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हुए आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे, क्योंकि अब जिस तरह से इंडेक्स में तेजी और बुल्लन आएगा ना, तो मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने अभी वैसे नहीं कमाए तो फिर आप लोग कभी भी ना इस मार्केट से पैसे कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट ने तो बढ़ के आप लोगों को मौका दिया लेकिन आप लोगों ने खरीदे ही वो स्टॉक्स जिनकी यानी कि ना अर्निंग्स है ना उनकी सेल्स हैं, तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना होगा। जो सल्ले का बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, यानी कि सल्ले ना इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा, वो इसका ये बना हुआ है कि 60 से ऊपर पे ना सल्ले ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा और जो भारी रेजिस्टेंस एरिया है ना वो सल्ले का बना हुआ है 63 से लेके ना 64 रुपए का, तो इसको ना सल्ले ब्रेक कर नहीं पा रहा। जैसे ही सल्ले इसको ब्रेक करेगा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन जितनी भी लोगों को 1.5 से लेके 2 साल के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो वो लोग फिर बाय करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को IMF की तरफ से लास्ट ट्रांच मिल जाती है और ऐसे भी जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है जो कि सर्कुलर डेट भी, गर्दिशी कर्जा भी कम होने की तरफ जाएगा। और एक और बेहतर खबर जो कि अभी आई नहीं है, अगर आ जाती है तो ये खबर बिल्कुल अच्छी होगी, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट ना कम होने की तरफ जा रहा है। तो ज़्यादातर कंपनीज पे जो फाइनेंशियल तो ज़्यादातर कंपनीज पे जो फाइनेंस कॉस्ट अच्छी खासी यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से बढ़ गई है ना, उन कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई है अच्छी खासी, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को 23 है ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट डे लकी सीमेंट की बाय कॉल दी कि लकी को आप लोग बिल्कुल बाय करें, अगर जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को वॉच नहीं करा है जो कि मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है, तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देखें क्योंकि मैंने आप लोगों को लकी सीमेंट की बाय कॉल दी इसीलिए क्योंकि इंडेक्स को तो अभी और बढ़ना है, यानी कि इंडेक्स ना और मजीद हाइज लगाएगा न्यू। आज के दिन के लकी सीमेंट की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 9 से 10 रुपए के रेट पे ना लकी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग का तरह, लकी ने जो हाई लगाया ना, क्योंकि इसका
इस ईयर का ऑल टाइम हाई है वो 920 से ऊपर का, यानी कि 922 का ना लकी सीमेंट ने हाई लगाया। अब ये 1000 रुपये से ना कैसे ऊपर निकलेगा, ये ऐसे ऊपर निकलेगा कि अगर इंडेक्स और मजीद बढ़ता है, पॉसिबिलिटी है। बल्कि मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस डेली बेसिस पे देखते रहते हैं तो आप लोगों को देखते देखते ना इंडेक्स 80 का लेवल जो है ना ये ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन इंडेक्स जो है ना वो जिगजैग करके बढ़ रहा है, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता हुआ ना इंडेक्स बढ़ रहा है। क्योंकि जो भारी रेजिस्टेंस एरिया जो है ना KC 100 का, जो कि बना हुआ है 75 से लेकर ना 76 का, तो ये लेवल ना इंडेक्स ब्रेक कर नहीं पा रहा। कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना यहाँ आके यानी फंस से रहे हैं, जैसे कि PPL है या OGDC है, तो इस तरह के शेयर्स ना 75-76 के एरिया पे जब इंडेक्स आ रहा है ना इस लेवल पे, तो यहाँ आके वो स्टॉक्स फंस रहे हैं, यानी कि वो रेजिस्टेंस एरिया पे ना हिट कर रहे हैं। तो जब ये सारे स्टॉक जैसे कि PSO है तो अडक रिफाइनरी, तो ये जब सारे शेयर्स तेजी से बढ़ेंगे ना, तो फिर आप लोगों को इंडेक्स 75-76 का लेवल जो है ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ना पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोगों को ना 1 से लेकर ना 1.5 मंथ के अंदर ही दिखने में आए। क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे के बताए थे ना, आप लोग इनको बाय कर लें। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हुए यही कहा था, आपने सारे बेकार शेयर्स की बाय कॉल दी हुई, यानी कि वो सारे शेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं, आप इन शेयर्स का बता रहे। मैंने आप लोगों को इसीलिए स्टार्टिंग से लेकर ना अब तक, जैसे मैंने आप लोगों को PSO की बाय कॉल दी, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आपने तो इस बेकार शेयर का बताया हुआ है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को PSO ना 105 से लेकर 110 रुपए के रेटों पे बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को इसका एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बताया था कि स्टॉक उस वक्त जब ये 110 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि PSO ना 200 रुपए से भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना होगा, तो फिर तो आप लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट्स ना PSO में कमाई नहीं। लेकिन जितने भी लोगों ने मेरी वीडियोस को देखते हुए इसको यहाँ पे बाय करा, क्योंकि इसके 145 रुपए के रेट थे PSO के, तो ये अच्छा खासा है, यानी कि बढ़ के इन्वेस्टमेंट्स लोगों की डबल कर गया। लेकिन अब करंट रेटों पर यानी कि बाइंग कहाँ बनती है, तो करंट लेवल्स पे ना PSO की बाइंग यहीं बनती है, जो कि इसके मजबूत लेवल्स हैं 145 से लेके ना 150 रुपए के। जब तक इंडेक्स थोड़ा और है ना प्रेशर में, यानी कि इंडेक्स जब तक थोड़े बहुत पॉइंट्स माइनस में रहता है, जैसे कि 1000, 500 या 200 पॉइंट्स, तो तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज में ही ना बाइंग सेलिंग करते रहें। लेकिन जैसे ही इंडेक्स इस लेवल को, जो कि इंडेक्स का 75-76 का ब्रेक करेगा, तो मैं कहता हूँ फिर स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ आएंगे नहीं। फिर सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को ये देख के लगने लगेंगे कि ये सारे तो और मजीद बढ़ेंगे, यानी कि और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। फिर आप लोगों को फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लॉस होगा और आप लोगों को हार का सामना होगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने ये समझा कि मैंने आप लोगों को बेकार शेयर्स की बाय कॉल दी, तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने तो प्रॉफिट्स मिस कर दिए। कि मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में 100% श्योर बाय कॉल दी कि आप लोग इसको बाय करेंगे बढ़ेगा, आप लोग इसको बाय करेंगे बढ़ेगा। अब देखें स्टॉक के बढ़ने का ना एक होता है टाइम पीरियड। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को अभी PSO का बताया ना कि PSO आएगा यहाँ तक, क्योंकि इसके मजबूत लेवल्स हैं 150 से लेकर 155 रुपए के। तो ये इसका ना मजबूत लेवल्स का एरिया है और पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे आके ट्रेडिंग करे, इसलिए कि PSO ना 185 से लेके ना 190 रुपए के रेटों पे ना फंसा रहा था और भरपूर सेलिंग प्रेशर आया है। यानी कि विद वॉल्यूम्स ना PSO ड्रिल हुआ है और नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल ढूंढता हुआ आ रहा है कि कौन सा इसका बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसको बाय करें। अब ये स्टॉक कब बढ़ेगा, ये अब आप लोगों को दिखने में आ सकता है कि 1 से लेकर 2 मंथ लगे इसमें, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ना अभी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो, इसके अलावा IMF को लोन पाकिस्तान को मिले। अब तो मजबूत लेवल इंडेक्स ने सस्टेन करने की कोशिश भी करी, क्योंकि इंडेक्स का 72, 71, 72 का बना है, यानी कि 70 से ऊपर ऊपर इंडेक्स रहा, तो बिल्कुल आप लोगों को इंडेक्स ना और मजीद ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों को एक और शेयर की बाय कॉल देता हूँ ना, तो इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स। ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल आए हुए थे EPCL के हवाले से कि आपने इसका बताया नहीं। मैं आप लोगों को अभी इसका दोबारा बता रहा है इसीलिए, क्योंकि आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना EPCL की, तो 43 रुपए के रेट पे तो ये ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम्स बहुत कम बन रहे हैं, 5.5, 6 लाख, 7 लाख इस तरह के, यानी कि 10 लाख से कम शेयर्स का ही EPCL में काम हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कहता हूँ कि जैसे ही ये 50s में आके ट्रेडिंग करेगा ना, वैसे भी स्लो स्लो करके ऊपर आ ही रहा है। इसीलिए जैसे कि 50 पैसे या 1 रुपया 2 रुपया, तो ये ऐसे करते करते 50 रुपए पे अगर ये आ गया ना, तो ये बहुत तेजी से आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब जो स्टॉक्स बढ़े नहीं है ना, जो आप लोगों को देख के लगा था कि बेकार है, तो आप लोगों को वही स्टॉक्स ना मजीद बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है मार्केट में और KC 100 में। बस अब फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोगों को WTL को बाय करना है कि इलेक्ट्रिक को बाय करना है, सिनर्जी को बाय करना है, या आप लोगों को फिर हब पावर हो गया, इसके अलावा PPL है, OGDC है, एंग्रो है, आप लोगों को इनको बाय करना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को देखिए ये नाम लेके बताया इसीलिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो लोग ना मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखते ही नहीं है कि मैं आप लोगों को क्या यानी कि बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कहाँ उसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, कौन से उसके टारगेट्स हैं, कौन से यानी कि वो और कितना बुलिश होगा। तो लोग जब ये देखेंगे नहीं तो उन लोगों को क्या पता चलेगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। क्योंकि मैं अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को डेली बेसिस पे इस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए होता है आप लोगों को
डेली बेसिस पे यानी कंप्लीट एनालिसिस स्टॉक्स के बता रहे इसीलिए होता हूँ। आप लोगों से ना हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर है और मेरी वीडियोस को ना देख रहे होते हैं। तो अब फैसला आप लोग करना है कि आपको लाइक पे क्लिक करके मुझे ये बताएं कि यानी कि इतने लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, देखिए 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ। लेकिन जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने का भी इसीलिए बोलता हूँ ताकि फिर आप लोगों तक ये वीडियो ना बर वक्त पहुँचती रहे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी यानी कि वजह होती है ना मेरी वीडियो आप लोग तक नहीं पहुँचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना इसका नहीं पता, क्योंकि मैंने एक कीवर्ड ना आप लोगों के लिए सेट करा हुआ है यूट्यूब पे, PSX विद साकिब। तो ये कीवर्ड लिखकर आप लोग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियोस ना आप लोगों के सामने आ जाएंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोगों को मैंने अब तक नेगेटिव लेके चला इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैं नेगेटिव नहीं तो फिर आप लोग क्यों नेगेटिव हो, यानी कि आप लोग क्यों नेगेटिव सोचे स्टॉक के अगेंस्ट, क्योंकि कोई भी स्टॉक ना आप लोगों को लॉस दे नहीं सकता, क्योंकि अभी नहीं कमाए तो आप लोग कब कमाएंगे। जबकि अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट हाई पर है, इस हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों ने ना मेरी वीडियोस को देखते हुए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। आप लोग कहेंगे कि कौन से स्टॉक्स में लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए अच्छे, तो मिसालें तो आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जैसे कि टॉम सीएल है, गैल है, सासगार है, हब पावर है। मैंने आप लोगों को 35 से लेकर 40 स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे ना अपडेट करके बता रहे इसीलिए होता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी देखते हैं कि सारे स्टॉक्स ना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और लोगों को ना प्रॉफिट्स भी यानी कि अच्छे देते हैं। उन सारे स्टॉक्स ने न्यू हाइस लगाए और अभी भी यानी कि वो और बुलिश होंगे, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट वगैरह भी कम होने की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है। तो आप लोगों को ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना प्रॉफिट्स अच्छे होते रहेंगे। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात तो इस स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि आज तो ये थोड़ा बहुत बड़ा, इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। ये स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को 22 से लेकर ना 23 रुपये के रेटों पे बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को ना अगेन इसके एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसकी इसीलिए हूँ, क्योंकि आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 29 रुपये के रेट पे सिटी फार्मा को जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता था, लेकिन वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बने हैं। सेकंड सेशन की बात कर लेता हूँ तो 30 लाख से ज़्यादा शेयर्स का सिटी फार्मा के स्टॉक में काम भी हो गया। अभी सिटी फार्मा के रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना, यानी कि जो इसका मजबूत बना हुआ है रेजिस्टेंस, वो इसका बना हुआ है 32 से लेकर ना 33 का, यानी कि 33 से ऊपर तो ये गया था लेकिन 34 रुपये तक ये पहुंच नहीं पाया था, यानी कि 33 का ना इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि रुकावट है तो यहाँ आके ये रेजिस्ट करता है। लेकिन अगर ये विद वॉल्यूम्स 33 पे ट्रेडिंग कर लेता है तो ये बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा। और वैसे भी ये स्टॉक तो मैंने आप लोगों को 6 मंथ के लिए कंटिन्यूसली कहा था कि आप लोग इसको होल्ड करें, लेकिन फिर भी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ना सवाल करके पूछ रहे होते हैं कि आपने इसके टारगेट्स क्या दिए। देखिए मैंने आप लोगों को टारगेट्स ना इसके सिटी फार्मा के यही दिए भाई, जो कि इसके फर्स्ट टारगेट बनता है 45 से लेके ना 46 रुपए का सिटी फार्मा का। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ना 40s में ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। अब तक ये वैसे भी 30s में दोबारा आ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाजमी ना इसको होल्ड करें, भले आप लोग 6 मंथ के लिए 4 मंथ के लिए, लेकिन होल्ड करके ना आप लोगों को प्रॉफिट्स ये अच्छे दिलाएगा। और लोगों की इस कंपनी ने और इसके अलावा जितने स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया तो उन सब ने ना इन्वेस्टमेंट्स डबल भी करी और प्रॉफिट्स अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर लिया, यानी कि आप लोग गिरती मार्केट से ना घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट ना अप डाउन होते हुए मौका आप लोगों को देती है, लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाते वही लोग हैं जिनका यानी कि पता होता है कि मार्केट और मज़ीद बढ़ेगी और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो बिल्कुल ना प्रॉफिट्स हमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के होंगे। क्योंकि मार्केट अप डाउन में ना ज़्यादातर लोग डर के यानी कि स्टॉक्स को सेल करके ना लॉस में इस मार्केट से चले आते हैं और बिल्कुल लोगों को मार्केट ना बुरी लग रही होती है। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है तो लोगों के ना कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे होते हैं ना, लोग मुझे कमेंट्स करके बता रहे होते हैं कि मार्केट तो हमें यानी कि मतलब बुरी लग रही है और जो स्टॉक आपने बताया हुआ ऐसा ना हो मैं फिर इन स्टॉक्स में हारो और नुकसान का सामना हो। देखिए आप लोगों को हारना स्टॉक्स में हो नहीं सकती, वो इसीलिए कि अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय करे हुए हैं तो मजबूत शेयर्स तो आप लोगों को ज़बरदस्त गेन दे आएंगे, तो वो तो आप लोगों ने फिर देख ही लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूत के अगेंस्ट कोई भी ऐसी थकी हुए स्टॉक्स बाय करे हुए हैं तो वो स्टॉक्स ना आप लोग कभी भी यानी कि प्रॉफिट्स ना देंगे नहीं। अगर मैं सिटी फार्मा के रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना, तो वो तो यही बना हुआ है, क्योंकि इसका 33 का बना हुआ है। टारगेट इसके बनते हैं 45 से लेकर ना 46, तो आप लोग ना इसको होल्ड करें। इसके अलावा ना आप लोगों को इंडेक्स के एनालिसिस दिखाते हुए ना एंड करता हूँ। तो आज के दिन तो इंडेक्स तेजी से बढ़ते हुए ना अच्छा खासा यानी कि वापसी ना रिकवर करें इंडेक्स ने बेसिकली, और बिल्कुल यहाँ से इंडेक्स जाएगा ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इंडेक्स और डिप मारता है यानी कि और मजीद यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स जमा होते हैं ना एक्यूमुलेट होते हैं, तो अप डाउन में ही ना आप लोगों को मौका बेसिकली अच्छा मिल रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ते गिरते इसीलिए कि लोग ना यानी कि देख के ट्रेडिंग करें। फिर ऐसा ना हो कि लोग ना उस ट्रेडिंग में फंसे। अगर आप लोग ट्रेडर्स नहीं है तो फिर आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, यानी कि 6 मंथ साल के लिए आप लोग बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें मजबूत स्क्रिप्ट्स। तो मैं कहता हूँ वही मजबूत स्क्रिप्ट्स ना भले इंडेक्स 80 पर हो, 1 लाख पर हो, या इंडेक्स और मजीद इससे भी ऊपर निकल जाए, तो वो स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। क्योंकि अभी तक तो मार्केट में ना ऐसी कोई भी खराबी नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को सेक्शन ऑफ स्टॉक्स ना अच्छी करनी हो कि कौन से स्टॉक्स को बाय करना है हमें और कौन से स्टॉक्स को हमें
सेल करना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फौरन पहुंचेगी। और न्यू ऑडियंस भी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।